पहाड़ों से घिरा हुआ एक छोटा सा गांव था, रतनपुर। और उसी गांव में एक किसान रामू अपनी पत्नी उर्मिला के साथ रहता था। रामू एक मेहनती किसान था, किंतु बचपन से ही रामू कुबड़ा था। उसकी पीठ पर एक कुबड़ था। रामू अपनी पत्नी उर्मिला से बहुत प्यार करता था, लेकिन दूसरी तरफ रामू की पत्नी उर्मिला उसके बिल्कुल विपरीत थी। एक दिन रामू अपने खेत से घर लौट रहा था। भाग्यवान, आज सुबह से खेत पर काम करते करते मैं बहुत थक चुका हूँ। मेरा गला प्यास के मारे सूख रहा है। जरा तुम मुझे एक गिलास पानी लाकर तो दो। घर में कदम रखते ही काम बताना शुरू कर दिया है। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मैं कुछ काम कर रही हूँ? सुबह से उठती हूँ तब से ही मेरा हाथ बंद नहीं रहता। कभी ये काम कभी वो काम, सारा दिन काम करते करते ही गुजर जाता है। और ऊपर से तुम्हें पानी लाकर भी हाथ में दूं। तुमने क्या मुझे इस घर की नौकरानी समझ के रखा है? बोलो। अरे भाग्यवान, मैंने तुमसे केवल एक गिलास पानी ही तो मांगा था। तुम उसमें मुझे इतनी बातें क्यों सुनाने लगी? क्या मैं तुम्हें बातें सुना रही हूँ? तुम कहना क्या चाहते हो? मैं सारा दिन घर में आराम करती हूँ। अरे भाग्यवान, मैंने ऐसा थोड़ी ना कहा कि तुम कहाँ की बात कहाँ लेकर जा रही हो। मेरा तो भाग्य ही फूट गया तुमसे शादी करने के बाद। पता नहीं मेरे माता पिता ने तुम में ऐसा क्या देखा जो मेरी शादी तुम जैसे कुबड़े से करवा दी, जो मुझे आज तक किसी भी चीज का सुख नहीं दे पाया है। सारा दिन नौकरानियों की तरह इस घर में काम करो और ऊपर से दो बातें भी सुनो। अरे अरे भाग्यवान, तुम्हें पता भी है तुम ये क्या कह रही हो? मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ और तुम मुझसे किस तरह बात कर रही हो। ऐसा कौन सा सुख है जो मैंने तुम्हें नहीं दिया? तुम मुझसे जो कहती हो मैं वो ही तुम्हें ला कर देता हूँ। और तुमने क्या कहा कि मेरी शादी तुम जैसे कुबड़ से कैसे हो गई? भाग्यवान, ये बात कहकर तुमने मेरा दिल दुखाया है। क्या कहा तुमने? ऐसा कौन सा सुख है जो तुमने मुझे नहीं दिया है आज तक? तुमने मुझे एक भी सोने की गहने लाकर दिए आज तक? गांव की सब औरतों के पास सोने के हार हैं, केवल मैं ही एक ऐसी हूँ जिसके पास कुछ नहीं है, केवल दो खोटे आभूषण के अलावा। भाग्यवान, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि हमारे पास केवल एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा है जिस पर हम खेती करके अपना पेट पालते हैं। तो फिर मैं तुम्हें सोने के आभूषण कहाँ से ला कर दूं? भाग्यवान, बोलो। जब कुछ खरीद कर लाकर देने की औकात ही नहीं थी तो फिर तुमने मुझसे शादी क्यों की? तुमने मेरे जीवन को क्यों बर्बाद किया? भाग्यवान, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। फिर इतना कहकर वो अपने खेतों की ओर निकल जाता है। मैं भाग्यवान से कितना प्यार करता हूँ, मगर उसे तो मेरे प्यार की कोई कदर ही नहीं है। और आज भाग्यवान ने ये कहकर मुझे बड़ा ही दुखी कर दिया कि मुझ जैसे कुबड़ से शादी करने के बाद उसका भाग्य ही फूट गया। मुझे तो लगता है भाग्यवान आज बड़े ही गुस्से में होंगी, जिस कारण उसने मुझे इतना बुरा भला कहा। मगर भाग्यवान मुझसे प्यार तो बहुत करती है। अरे सुनती हो जरा? अरे देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। अरे वहाँ इसमें तो सोने की अंगूठी है ना। तुम कितने अच्छे हो, तुम मेरे लिए कुछ न कुछ उपहार तो लेकर ही आते हो। मैंने तुम्हें जो कल वो हार के बारे में बताया था ना, वो तुम मुझे कब लाकर दोगे? दूंगा दूंगा, जरूर दूंगा। अरे मैं तुम्हें सोने का हार जब दूंगा जब तुम्हारा वो कुबड़ा पति हमारे जीवन से निकल जाएगा। उस कुबड़े को तो हमसे दूर करना मेरे लिए बहुत आसान है। तुम्हें पता है, आज तो मैंने उस कुबड़े को खूब खरी खोटी सुनाई। और तुम्हें पता है वो कुबड़ा मुझसे क्या कहता है कि भाग्यवान भाग्यवान, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैंने तुम्हें कौन सा सुख नहीं दिया है? मुझसे तो वो अंधों की तरह प्यार करता है।
ये सभी बातें रामू बाहर खड़े होकर सुन रहा होता है। अच्छा, ये तो तुमने बहुत बढ़िया किया। अब उर्मिला, तुम कुछ सोचो जिससे तुम्हारा वो कुबड़ा पति यहाँ से चला जाए। भाग्यवान ने मुझे धोखा दिया है। ये तो मैंने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये भाग्यवान मेरे साथ इतना बड़ा छल करेगी। ठीक है, वो कुबड़े का तो मैं कुछ करती हूँ, मगर अभी तुम यहाँ से जाओ। उस मूर्ख का खेत में से घर आने का समय हो रहा है। फिर सुरपाल वहाँ से चला जाता है। भाग्यवान, अभी जो युवक हमारे घर आया था वो कौन है, और वो यहाँ क्यों आया था? कौन युवक? कौन युवक? कौन युवक? यहाँ तो कोई नहीं आया। तुम किस युवक की बात कर रहे हो? अभी यहाँ जो खाकी रंग की धोती पहनकर आया था, मैं उस युवक की बात कर रहा हूँ। अच्छा, तुम वो युवक की बात कर रहे हो? वो क्या है ना, वो यहाँ केवल किसी का पता पूछने के लिए आया था। भाग्यवान, अब बहाने बनाने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने बाहर खड़े होकर तुम दोनों की सारी बातें सुन ली हैं। उस कुबड़े को तो हमसे दूर करना मेरे लिए बहुत आसान है। तुम्हें पता है, आज तो मैंने उस कुबड़े को खूब खरी खोटी सुनाई। और तुम्हें पता है वो कुबड़ा मुझसे क्या कहता है कि भाग्यवान भाग्यवान, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैंने तुम्हें कौन सा सुख नहीं दिया है। मुझसे तो वो अंधों की तरह प्यार करता है। भाग्यवान, मुझे तुमसे उम्मीद ये बिल्कुल नहीं थी कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगी। तुम मुझे धोखा दोगी। भाग्यवान, मैंने तुमसे अंधों की तरह प्रेम किया और मैंने तुम पर कितना विश्वास किया, मगर तुमने मेरे विश्वास और मेरे प्रेम का ये परिणाम दिया। अब तुम मेरी आंखों से दूर हो जाओ। तुम यहाँ से चले जाओ। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। यहाँ से अगर कोई जाएगा तो तुम यहाँ से जाओगे। ये बात तुम भूल रही हो कि ये मेरा घर है। तुम भी एक बात भूल रहे हो। तुमने खुद ही ये घर और खेत मेरे नाम किया था और अब तुम यहाँ से निकलो। भाग्यवान, ये तुम बिल्कुल ठीक नहीं कर रही हो। तुम्हें इसका एक दिन भुगतान अवश्य करना होगा। तुमने सुना नहीं? यहाँ से निकलो और आज के बाद यहाँ लौटकर दोबारा मत आना। फिर इसी प्रकार उर्मिला रामू को उसी के घर से निकाल देती है। मैंने अपने सपने में ये कभी नहीं सोचा था भाग्यवान कि मेरे साथ ऐसा करोगी। उसने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया है कि मैंने उसे अंधों की तरह प्रेम किया। उसे मैंने हर चीज ला कर दी, पर भाग्यवान ने मेरे साथ प्रेम छल किया है। उसे इसकी कीमत अवश्य चुकानी होगी। रामू कह रहा होता है कि तभी अचानक से उसका पैर फिसल कर नदी की ओर वो गिर जाता है। अरे कोई बचाओ बचाओ! अरे मुझे तैरना नहीं आता। अरे कोई मेरी मदद करो। फिर रामू डूबते डूबते आगे की ओर चला जाता है। अरे आज तो मुझे उठने में बड़ी देर हो गई। अब जल्दी से जाकर नदी में स्नान कर लेता हूँ, फिर मुझे पड़ोस के गांव में भी जाना है। फिर इतना कहकर साधु महाराज नदी की ओर जाने लगे। फिर उनकी नजर वहां पड़े घायल अवस्था में रामू पर पड़ी। अरे अरे, ये कौन है? ये युवक यहाँ कैसे आया? जरूर ये युवक इस नदी में बहकर यहाँ आया है, किंतु इस युवक की हालत तो बड़ी गंभीर लगती है। मुझे इसे अपनी कुटिया में ले जाना चाहिए। फिर इतना कहकर साधु महाराज रामू को अपनी कुटिया में ले जाते हैं। अब मैंने इसके सिर पर कुछ जड़ी बूटियां लगा दी हैं। कुछ ही देर के बाद इसे होश आ जाएगा। और दूसरी तरफ उर्मिला अपने प्रेमी सुरपाल के साथ अपने ही घर में खुशी खुशी सुख शांति से रहने लगी। और फिर कुछ समय बाद रामू को अचानक से होश आता है। अरे मैं कहाँ हूँ? ये किसका घर है और मैं यहाँ कैसे आ गया? अरे बेटा, तुम घबराओ मत, तुम सुरक्षित हो। आज जब मैं सुबह सुबह नदी किनारे स्नान करने जा रहा था,
तो तुम मुझे नदी किनारे घायल अवस्था में दिखाई दिए। तुम ये नदी में कैसे गिरे? साधु महाराज, ब- वो मैं नदी किनारे बैठा था, तभी अचानक से मेरा पैर फिसल गया और मैं ये नदी में जा गिरा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरी जान बचाई साधु महाराज। अरे पुत्र, इसमें शुक्रिया कहने वाली कौन सी बात है? ये तो मेरा कर्म है। किंतु पुत्र, तुम रहते कहाँ हो? तुम्हारा नाम क्या है? और पुत्र, तुम्हारी पीठ पर ये कुबड़ कैसा? साधु महाराज, मेरा नाम रामू है। मैं रतनपुर गांव में रहता हूँ और जन्म से ही कुबड़ हूँ। अच्छा, रतनपुर गांव वो तो यही नजदीक है। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ कर आता हूँ। वैसे भी आज मुझे उसी गांव की ओर जाना है। नहीं नहीं साधु महाराज, मैं अपने घर अब कभी नहीं जाऊंगा। मैं कुछ समझा नहीं पुत्र। तुम अपने घर नहीं जाओगे तो फिर तुम कहाँ रहोगे? साधु महाराज, कहीं पर भी रह लूंगा, मगर मैं अपने घर अब कभी नहीं जाऊंगा। वहां अब मेरा कोई नहीं है। वहां मेरा कोई नहीं है। मैं कुछ समझा नहीं पुत्र। तनिक तुम मुझे समझाओ, बात क्या है? साधु महाराज, मेरी पत्नी। मैंने तुम्हें जो कल वो हार के बारे में बताया था ना, वो तुम मुझे कब लाकर दोगे? दूंगा दूंगा, जरूर दूंगा। अरे मैं तुम्हें सोने का हार जब दूंगा जब तुम्हारा वो कुबड़ा पति हमारे जीवन से निकल जाएगा। उस कुबड़े को तो हमसे दूर करना मेरे लिए बहुत आसान है। तुम्हें पता है, आज तो मैंने उस कुबड़े को खूब खरी खोटी सुनाई। और तुम्हें पता है वो कुबड़ा मुझसे क्या कहता है कि भाग्यवान भाग्यवान, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैंने तुम्हें कौन सा सुख नहीं दिया है? साधु महाराज, मेरी पत्नी ने मेरे साथ छल किया है। अरे बेटा, तुम्हारी कहानी तो बड़ी दुखदायक है। तुम्हारी कहानी सुनकर मुझे तुम पर बड़ी ही दया आ रही है। तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। देखना, तुम्हारी पत्नी को इसकी सजा अवश्य मिलेगी। और साधु महाराज, यहाँ तक उसने मुझे अपने ही घर से निकाल दिया। कोई बात नहीं पुत्र, आज से तुम मेरे साथ मेरी इसी कुटिया पर रहना। अरे नहीं नहीं साधु महाराज, मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता हूँ। अरे पुत्र, मैंने कब कहा कि तुम मुझ पर बोझ बनोगे? मैं भी इस पूरे घने जंगल में अपनी इस कुटिया में अकेला ही रहता हूँ। अगर तुम यहाँ रहोगे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा पुत्र। ठीक है साधु महाराज। फिर इसी प्रकार रामू उन्हीं साधु महाराज के साथ उन्हीं की कुटिया पर रहने लगा। और फिर ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतने लगा। और कुछ दिनों बाद एक दिन, आज फिर तुम वही लड़की के घर की ओर जा रहे हो ना? ये सब करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? हाँ, मुझे शर्म नहीं आती। और तुम अपना मुंह बंद रखो। रोज रोज की तुम्हारी ये बकवास सुनकर मेरा दिमाग खराब होता है। जो मन में आएगा मुझे, मैं वही करूंगा। होती कौन है तुम मुझे बोलने वाली? क्या तुमने ये क्या कहा? मैं होती कौन हूँ बोलने वाली? आज तुम्हारी बातों के चक्कर में आकर मैंने अपने पति को घर से निकाल दिया, और तुम मुझसे ये कह रहे हो कि तू होती कौन है बोलने वाली? मुझसे बोलने से पहले जरा तुम अपने आप को भी देखो। जो पति तुमसे इतना प्रेम करता था, तुम उसकी ही नहीं हुई। तुमने तो उस बेचारे को घर से निकाल दिया। तुम एक स्वार्थी औरत हो। तुम कुछ भी कर सकती हो। क्या कहा तुमने? मुझे स्वार्थी औरत? निकलो तुम मेरे घर से, अभी तुरंत ही निकलो। हाँ हाँ, जाता हूँ। वैसे अब मुझे यहाँ रुकना भी नहीं है। इतना कहकर सुरपाल वहाँ से निकल जाता है। आज मैंने लालच में आकर अपना सुखी परिवार बर्बाद कर दिया है। मुझसे मेरा पति कितना प्रेम किया करता था, मगर मैं तो उनके प्रेम की कोई कीमत ही नहीं जान पाई। मैं हमेशा उन्हें भला बुरा कहती रही। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने अपने पति को उन्हीं के घर से निकाल दिया है, वो भी उस आदमी की बातों में आकर। मैं अभी जाकर उन्हें ढूंढती हूँ। उर्मिला रामू को पूरे गांव में ढूंढती है, किंतु उसे रामू कहीं नहीं मिला। और फिर वो एक नदी किनारे जा पहुंचती है। आज
आज मेरे कारण ये क्या हो गया है। मेरा पति मुझसे अंधों की तरह प्रेम करता था और मैंने उनके साथ क्या किया। मैंने पूरे गांव में ढूंढ लिया मगर वो कहीं नहीं मिले। वो कहाँ चले गए, क्या हो गया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, इसकी जिम्मेदार मैं खुद हूँ। ये सब मेरे कारण ही हुआ है। अब मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है। वो नदी की ओर जा रही होती है, तभी पीछे से आवाज आती है। अरे नहीं नहीं बेटी, अपने हाथों से अपने प्राण लेना महापाप है। तो फिर मैं क्या करूं साधु महाराज? अब मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है। अरे बेटी क्या बात है? साधु महाराज, साधु महाराज, आज मेरे कारण। फिर उर्मिला ने साधु महाराज को सारी बातें बताई। भाग्यवान, ये तुम बिल्कुल ठीक नहीं कर रही हो। तुम्हें इसका एक दिन भुगतान अवश्य करना होगा। तुमने सुना नहीं? यहाँ से निकलो और आज के बाद यहाँ लौटकर दोबारा मत आना। अरे बेटी, इसमें तो सारी की सारी गलती तुम्हारी ही है। जो तुमने तुम्हारे पति के साथ छल किया, उस बेचारे ने तुम्हारे ऊपर इतना विश्वास किया और तुमने उस विश्वास का उसे ये परिणाम दिया। और वैसे तुम्हारे पति का क्या नाम है? तुम कहाँ रहते हो? मैं जानती हूँ ना साधु महाराज, मेरी ही सारी गलती है। मेरे कारण ही ये सब हुआ है। मेरे पति का नाम रामू है। हम रतनपुर गांव में रहते हैं। वो पता नहीं पिछले कुछ दिनों से, जब से मैंने उन्हें घर से निकाला है, पता नहीं कहाँ वो चले गए। आज मैंने उन्हें पूरे गांव में ढूंढा मगर वो मुझे कहीं नहीं मिले। कहीं ये वही रामू की बात तो नहीं कर रही जो पिछले कुछ दिनों से मेरे इस घर पर रह रहा है? जरूर ये उसी बात की बात कर रही है। अगर साधु महाराज मुझे मेरे पति कहीं नहीं मिले ना तो मैं। अरे बेटी, तुम्हें तुम्हारे पति से मैं मिलवाऊंगा। आप मुझे मेरे पति से कैसे मिलवा सकते हो? बेटी, तुम मेरे साथ चलो। फिर साधु महाराज की बात के अनुसार वो दोनों आगे की ओर जाने लगे। रामू, ओ रामू। क्या हुआ साधु महाराज? अरे उर्मिला, तुम यहाँ क्यों आई हो? मेरी आंखों से दूर चली जाओ। मैं तुम्हारा चेहरा देखना भी पसंद नहीं करता। जाओ यहाँ से। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। जो भी तुम्हारे साथ छल किया मैंने, कृपया करके मुझे माफ कर दीजिए। माफ कर दो? तुम्हें ये कहते शर्म नहीं आ रही? मैं तुम्हें कैसे माफ कर सकता हूँ? नहीं नहीं, तुमने मेरे साथ छल किया है। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। और अब तुम यहाँ से जाओ। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अरे बेटा, तुम मेरी बात सुनो। तुम अपनी पत्नी को माफ कर दो। अब इसकी अकल अच्छी तरह से ठिकाने पर आ गई है। जब मैं पड़ोस गांव से आ रहा था, तब ये क्या हो गया? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, इसकी जिम्मेदार मैं खुद हूँ। ये सब मेरे कारण ही हुआ है। अब मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है। वो नदी की ओर जा रही होती है, तभी पीछे से आवाज आती है। अरे नहीं नहीं बेटी, अपने हाथों से अपने प्राण लेना महापाप है। तुम्हारी पत्नी अपने ही प्राण अपने ही हाथों से त्याग रही थी। वो तो मैंने इसे समझाया। रामू, मेरी बात मानो। तुम अपनी पत्नी को क्षमा कर दो और इस बात को एक बुरा सपना समझकर भूल जाओ और फिर नए जीवन की शुरुआत करो। साधु की बात सुनकर रामू को उर्मिला पर दया आ जाती है। ठीक है भाग्यवान, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। ये तो बड़ी ही खुशी की बात है। अब तुम दोनों फिर से एक हो गए हो। बेटी, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। भले ही तुम्हारा पति कम पैसे कमाए, तुम्हें उन्हीं पैसों में गुजारा करना चाहिए। ज्यादा धन दौलत का मोह नहीं करना चाहिए। हमें जो कुछ भी ऊपर वाले ने दिया है, हमें उसी में खुश रहना चाहिए। तुम दोनों वापस से एक हो गए हो। इस खुशी में मैं तुम्हें कुछ उपहार देना चाहता हूँ। साधु महाराज जैसे ही मंत्र पढ़ते हैं, वैसे ही वहाँ एक सोने के आभूषणों से भरा मटका आ जाता है। ये लो, ये सोने के आभूषणों से भरा मटका मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। नहीं नहीं साधु महाराज, मुझे ये सब कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे मेरे पति मिल जाए, वही मेरे लिए मेरा जीवन है। सबसे बड़ी खुशी की बात वही होगी। अब मुझे इनके अलावा और कुछ नहीं चाहिए।
नहीं नहीं साधु महाराज, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे मेरी पत्नी मिल गई, बस मुझे दुनिया की सारी खुशी मिल गई। मेरा जीवन मेरी पत्नी के बगैर अधूरा था। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। बेटा, जब कोई बड़ा प्रसन्न होकर तुम्हें कुछ भेंट दे रहा हो तो उसे इनकार नहीं करते, खुशी खुशी उनकी भेंट स्वीकार करते हैं। ये तुम्हारी इंसानियत का तोहफा है। तुम एक साफ दिल के इंसान हो। तुम दोनों इस खजाने की मदद से अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साधु महाराज। और अब इस खजाने की मदद से और मेरी पत्नी को मैं एक अच्छा जीवन दे पाऊंगा। साधु के बार बार कहने पर वो दोनों सोने के आभूषणों से भरा मटका रखने के लिए राजी हो जाती है। साधु महाराज, मेरी एक मनोकामना है। हाँ हाँ कहो बेटी, तुम्हारी क्या मनोकामना है? मैं उस मनोकामना को अवश्य पूर्ण करूंगा। साधु महाराज, मैं चाहती हूँ कि मेरे पति का कुंवर ठीक हो जाए। लो बेटी, ये कुछ जड़ी बूटियां हैं। तुम इन जड़ी बूटियों को घिसकर अपने पति के कुंवर पर लगा देना और देखना, कुछ ही दिनों में तुम्हारे पति का कुंवर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साधु महाराज। फिर उसी प्रकार उर्मिला की अकल ठिकाने पर आ जाती है। साधु महाराज की दी गई जड़ी बूटियों का सेवन करने के बाद रामू का कुंवर ठीक हो जाता है और फिर वो दोनों हंसी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए।